हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है और इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप बिहार में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, सीजीएल 4, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एटीसी, तो आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के क्लास में कवर किए गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी सीटों पर मतदान हुआ। तो बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कुल 243 है। याद रखिएगा, 243 है बिहार में विधानसभा सीट की संख्या। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? लोकसभा सीट की संख्या है 40। बिहार में विधान परिषद भी है। ठीक है, ये विधान परिषद वाला राज्य है, तो विधान परिषद सीट की संख्या है 75। लेकिन बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। ठीक है, तो 243 सीटों पर 2025 में चुनाव हुए। 243 में से कितना सीट चाहिए बहुमत से सरकार बनाने के लिए? 122 सीट चाहिए बहुमत से सरकार बनाने के लिए। और 2025 के चुनाव में किसी भी पार्टी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया, यानी बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो गठबंधन बनाई हैं तो ही उस तरीके से सरकार बना सकती हैं, लेकिन किसी भी एक पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है 2025 के भी चुनाव में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार चुनाव 2025 में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीती है। ये सीटों की यहाँ पे तालिका है, एक बार अच्छे से देख लीजिए किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं 2025 में। तो देखिए, बीजेपी ने कुल 89 सीटें जीती है। ठीक है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का स्थान है। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, नीतीश कुमार वाली पार्टी ने 85 सीटें जीती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव वाली पार्टी जो है, इसने 25 सीटें जीती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इनकी पार्टी ने जीती है 19 सीटें। और कांग्रेस पार्टी ने कुल 6 सीटें जीती है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, असदुद्दीन वैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, ठीक है, ये जो मांझी हैं, जीतन राम मांझी, इन्होंने भी, इनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? तेजस्वी यादव ने चुनाव जीत लिया है किस सीट से? राघोपुर सीट से। ठीक है, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव ने चुनाव जीता। बिहार चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नीतीश कुमार ने चुनाव नहीं लड़ा, कई साल से ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये सीएम बनते हैं बिहार के। क्यों? क्योंकि बिहार जो है विधान परिषद वाला राज्य है, तो ये विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, फिर ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ये विधानसभा का चुनाव जो है कई सालों से नहीं लड़े हैं। तो याद रखिए, नीतीश कुमार ने किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ा। बिहार चुनाव 2025 में जनता दल यूनाइटेड ने कितनी सीटें जीती? तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो है ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू ने कुल 85 सीटें जीती। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है बिहार में बीजेपी, 89 सीटें जीतकर। जेडीयू 85 सीटें जीतकर ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बिहार चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने कितनी सीटें जीती? आरजेडी ने 25 सीटें जीती हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार चुनाव 2025 में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? मैथिली ठाकुर जो है ये काफ़ी सुर्खियों में रही चुनाव लड़ने के कारण। बहुत ही कम आयु है इनकी, मात्र 25 साल की आयु में ही इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। और देखिए, खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए और इनकी एज 25 साल ही है। बीजेपी की ओर से अलीनगर सीट से ये चुनाव लड़ी और ये चुनाव जीत गई हैं। और 2025 में विधानसभा चुनाव जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की उम्मीदवार बन गई हैं, मैथिली ठाकुर। बिहार चुनाव 2025 में मशहूर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव, जिनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है, ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? तो ये चुनाव हार गए।
ठीक है, जीते नहीं, हार गए, इसलिए इनमें से कोई नहीं। छपरा से ये चुनाव लड़े थे और किसने इनको हरा दिया? बीजेपी की छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हरा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार चुनाव 2025 में अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, ने जेल में रहते हुए किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा? जस्ट चुनाव से पहले ये हत्या के आरोप में जेल में चले गए, ठीक है, जेल से ही इन्होंने चुनाव लड़ा। अनंत सिंह ने किस सीट से? मोकामा सीट से, ठीक है, और ये चुनाव जीत भी गए हैं। किस पार्टी के नेता हैं अनंत सिंह? तो ये जेडीयू, नीतीश कुमार वाली पार्टी के ये नेता हैं। बिहार चुनाव 2025 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कितनी सीटें जीती हैं? तो 19 सीटें जीती हैं, ठीक है, 19 सीटें। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और बिहार में ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी है सीटों की लिहाज से। प्रशांत किशोर की नवगठित राजनीतिक पार्टी जन सुराज ने बिहार चुनाव 2025 में कितनी सीटें जीती? नई पार्टी का गठन हुआ है बिहार में, ठीक है, इसका नाम है जन सुराज। इसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। इस बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा और एक भी सीट इनकी पार्टी ने नहीं जीती। ऑप्शन डी राइट आंसर। तेज प्रताप यादव की नवगठित राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी ने बिहार चुनाव 2025 में कितनी सीटें जीती? देखिए, तेजस्वी यादव से और इनकी पार्टी से, आरजेडी से, तेज प्रताप यादव जो है अलग हो गए। इन्होंने अपनी जो नई पार्टी का गठन किया है, इस पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। याद रखिएगा, संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जनशक्ति नवगठित राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल के संस्थापक कौन है? तो तेज प्रताप यादव हैं। इन्होंने भी चुनाव लड़ा इस बार और इन्होंने भी, इनकी पार्टी ने भी एक भी सीटें नहीं जीती। और तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से लड़े और ये हार गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो देखिए, 2 चरणों में चुनाव हुआ, तो कुल मिलाकर जो मतदान प्रतिशत रहा ये रहा 66.91%। अगर आप अलग अलग न्यूज़पेपर उठाएंगे तो कुछ न्यूज़पेपर में ये 67.13% दिखाया, जो कि गलत है। ये जो सामने इमेज में लगाया हूँ ये ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि टोटल मतदान प्रतिशत रहा 2025 में बिहार में 66.91%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 2020 की तुलना में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 2020 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक मतदान हुआ, ये पूछ रहा है। सही उत्तर है 9.6% जो है अधिक मतदान हुआ है 2020 की तुलना में 2025 में, ठीक है। 2020 में कितना मतदान हुआ था? 57.29% मतदान हुआ था, ठीक है। और 2025 में 66.91% मतदान हुआ। 2020 की तुलना में यह 9.6% 2025 में बढ़ गया। अगला क्वेश्चन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 3.93 करोड़ पुरुष वोटर में पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी कितनी रही? तो देखिए, कुल पुरुष वोटर की संख्या बिहार में है 3.93 करोड़ यानी 3,93,00,000। इसमें से कितने प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया? सही उत्तर है 62.8%। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुछ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था 62.98%, जो कि ये गलत है। ये जो सामने आपके सामने इमेज दिखा रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो है प्रस्तुत किया गया है। ये तो जो भी मैं रिपोर्ट आप सभी को बता रहा हूँ किसी न्यूज़पेपर से पढ़ के नहीं, बल्कि सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डेटा में लिया हूँ, तो ये 100% सही है। 62.8% राइट आंसर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग 3,51,00,000 महिला वोटर हैं। इनमें महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी कितनी रही इस बार के चुनाव में? तो महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी रही 71.6%, ठीक है। मतदान प्रतिशत के मामले में पुरुषों से महिलाएं जो हैं आगे निकल गई हैं। वहीं कुछ न्यूज़पेपर में ये साफ साफ लिखा गया है
71.78%, जो कि गलत है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लिखा है 71.6% महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी रही इस बार के विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस नेता ने सबसे कम वोटों के अंतर से चुनाव जीता? सबसे कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते राधा चरण शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, मात्र 27 वोट से ये चुनाव जीते हैं। किस सीट से? संदेश विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। जेडीयू पार्टी की तरफ से जेडीयू नेता हैं राधा चरण शाह, इन्होंने मात्र 27 वोट से चुनाव जीता। दिग्गज नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब ने किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा? तो ये भी सीट जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा, क्योंकि शहाबुद्दीन जो है इनका निधन 2021 में हुआ था, लेकिन बहुत सारा विवाद हुआ था इनके निधन को लेकर कि इनकी हत्या हुई है या फिर क्या। तो इनके पुत्र हैं ओसामा शहाब, इन्होंने इस बार चुनाव जीता है राजद सीट से। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता है। और किस सीट से इन्होंने चुनाव जीता? रघुनाथपुर से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सम्राट चौधरी ने किस सीट से चुनाव लड़ा? सम्राट चौधरी कौन है? ये अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अभी 18वीं विधानसभा चुनाव हो गया है, फिर से अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो क्या पता ये मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो सम्राट चौधरी ने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता है। किस विधानसभा सीट से? तो तारापुर सीट से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव जीता, अभी मैंने आप सभी को बताया है मैथिली ठाकुर, इन्होंने मात्र 25 साल की आयु में चुनाव जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो ये है राजद, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी। ठीक है, 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 23% वोट शेयर इसे मिला। ठीक है, वहीं सबसे अधिक वोट शेयर के मामले में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी का वोट शेयर था 20.08%। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और तीसरे स्थान पे वोट शेयर के मामले में तीसरे स्थान पे जेडीयू है, इसे वोट शेयर प्राप्त हुआ 19.25%। तो वोट शेयर के मामले में यानी सबसे अधिक वोट किसे मिला? संख्या के मामले में आरजेडी को मिला, लेकिन सबसे अधिक सीटें जीती बीजेपी ने। याद रखिएगा, आरजेडी ने 25 सीटें जीती, जेडीयू ने 85 सीटें जीती, बीजेपी ने 89 सीटें जीती। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 2 चरणों में चुनाव हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 6 नवंबर को प्रथम चरण में जो मतदान हुआ ये हुआ 65.08%। 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ गया, कितना हुआ? 68.76%। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पहले चरण में ध्यान रखिएगा, पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुए, दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव हुए। टोटल सीट कितनी है? 243। 2025 में बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर कुल कितने उम्मीदवारों ने आपस में मुकाबला किया? सीटें हैं 243 और कितने लोग मैदान में उतरे थे? 2616 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन बने? सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से, तो ये रहे कलाधर प्रसाद मंडल, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जेडीयू नीतीश कुमार वाली पार्टी के ये नेता हैं और इन्होंने चुनाव जीता 73,572 वोट से। तो ये सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार बने कलाधर प्रसाद मंडल। ठीक है, रुपौली विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता, रुपौली विधानसभा सीट। 2025 के बिहार चुनाव में कितने करोड़ लोगों ने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाला? तो देखिए, कुल वोटर की संख्या बिहार में 7 करोड़ 45 लाख है, इससे प्लस, ठीक है, 7 करोड़ 45 लाख।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार। लेकिन इतने तो वोट देने नहीं गए, कम लोग गए वोट देने के लिए। मतदान केंद्र पे कितने गए? 3,51,00,000। ठीक है, इतने तो मतदान केंद्र पे गए वोट डालने के लिए, और बाकी लोग जो है अलग अलग तरीकों से, जैसे बूढ़े लोग हो गए या फिर जो चल नहीं सकते हैं, जो डिसेबल पर्सन है, उन्हें अलग अलग सुविधा दी जाती है वोट डालने के लिए। तो वो लोग घर से ही उन्होंने वोट डाला। लेकिन मतदान केंद्रों पर जाकर कितने लोगों ने वोट डाला? 3,51,00,000। 2025 में बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से महिलाओं ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? तो 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का 10वां संस्करण था। तो बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है इस बार। ठीक है, 18वीं विधानसभा के लिए बिहार में चुनाव कितने चरणों में और कब हुआ? तो 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को हुआ। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ? 121 सीटों पर मतदान हुआ। ठीक है, 18 जिलों में। 18 जिलों में, ये जिलों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। पहले चरण में इन जिलों में मतदान हुआ। 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ? तो 122 सीटों पर मतदान हुआ दूसरे चरण में। ठीक है, कुल 20 जिलों में, और ये सीमावर्ती जिले हैं और जिलों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इन जिलों में दूसरे चरण में मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना किस दिन आयोजित की गई? मतगणना आयोजित की गई 14 नवंबर 2025 को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहली बार ईवीएम पर कैंडिडेट्स के कलर फोटो छापे गए। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए रूल के अनुसार। 2025 में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। उपर्युक्त सभी सही है। मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है बिहार। राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है राज्यों में? तो राज्यों में कौन राज्य स्तरीय जो विधानसभा चुनाव होते हैं कौन आयोजित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी इस आयोग के बारे में जान लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सुर्खियों में रहता है, एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भवन है उसका नाम है निर्वाचन सदन। निर्वाचन आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। अन्य कौन है? 2, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 2025 में बिहार में कितने वोटर हैं? 7,45,00,000। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? 90,440 90,740 मतदान केंद्र बनाए गए थे। एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था 90,712, जो कि गलत है। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है साफ साफ 90,740 मतदान केंद्र बनाए गए थे। न्यूज़पेपर पे आंख बंद करके आदमी भरोसा नहीं कर सकता है दोस्तों। जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं देखेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डेटा दिया जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? कितने मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है 1350, 1350। वर्तमान में बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राज्यों का भी एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। वर्तमान में बिहार के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं दीपक प्रसाद। ऑप्शन सी। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था?
तो बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था 1966 में। बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में, ऑप्शन बी राइट आंसर। 1952 में बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1952 में प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तथा डैश बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे 1952 में। 1952 में बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो बिहार में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे 1969 में। ठीक है, 1969 में। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 1969 में 5 साल पूरा होने से पहले विधानसभा जो है विघटित हो गया और उस समय वापस से चुनाव कराना पड़ा। इसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। बिहार राज्य में कब कब विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में संपन्न कराए गए हैं? तो 1969, 1972, 1977, 1980 और 2005 में जो विधानसभा चुनाव हुए उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में पहली बार किस वर्ष त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ था? त्रिशंकु विधानसभा का गठन तभी होता है जब भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो और किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और कोई भी पार्टी किसी दूसरे पार्टी को समर्थन न करे सरकार बनाने के लिए, तो त्रिशंकु विधानसभा का गठन होता है और फिर वापस से चुनाव होता है। जैसे कि मान लेते हैं 2025 में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए और किसी भी सिंगल पार्टी ने 122 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है। और अगर अभी कोई भी पार्टी किसी दूसरे पार्टी को समर्थन नहीं करे तो फिर त्रिशंकु सरकार का गठन होगा, त्रिशंकु विधानसभा का गठन होगा, वापस से चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो है और हर बार अब लगभग जो है महागठबंधन या गठबंधन बनता है अलग अलग पार्टियों का, तो बहुमत तो छू ही लेते हैं और सरकार बन जाती है। तो यही होता है त्रिशंकु विधानसभा। तो बिहार में पहली बार त्रिशंकु विधानसभा का गठन 2005 में हुआ था और ये साल 2005 एक ऐसा साल था बिहार में कि एक ही साल में 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ और ये एकमात्र मतलब ऐसी घटना थी कि 2005 में एक ही साल में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए। ध्यान रखिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है और भारत के जो निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। आखिरी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2005 में। बिहार विधानसभा चुनाव प्रत्येक कितने साल पर आयोजित होता है? किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव जो है हर 5 साल में होता है, अगर बीच बीच में विधानसभा का विघटन न हो। बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो यही है नीतीश कुमार। इन्होंने सीएम के रूप में 9 बार शपथ लिया है। ठीक है, कुछ कार्यकाल इन्होंने पूरा किए हैं और बीच बीच में कुछ दिन पे ये इस्तीफा देते रहे हैं। कुल 9 बार इन्होंने शपथ लिया है और अभी देखिए चुनाव जीत गए हैं, इनकी पार्टी जीत गई है। एकदम 99% चांस है कि यही वापस से सीएम बनेंगे। 99 नहीं 100% समझिए। तो ये 10वीं बार शपथ लेंगे बिहार के सीएम के रूप में, ये भी आपको याद रखना है। नीतीश कुमार 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इनके लिए 2 आरक्षित सीटें हैं बिहार विधानसभा में। प्रथम बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम विधान परिषद, देखिए विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अभी जो चुनाव हुआ है बिहार में वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का चुनाव होता है। तो देखिए बिहार में प्रथम
विधान परिषद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 22 जुलाई 1936 को। बिहार विधानसभा का पहला सत्र डैश को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया था। बिहार विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 20 अप्रैल 1952 को। 1952 में चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने? तो बिहार के प्रथम स्पीकर बने बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन ए। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आप सभी को बताया है बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है। लोकसभा सीट की संख्या है 40 और विधानसभा सीट की संख्या 243, विधान परिषद सीट की संख्या 75। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है। ध्यान रखिए, संसद में जैसा उच्च सदन होता है राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का, वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद के ये अध्यक्ष हैं अवधेश नारायण सिंह। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला पटना, आंसर में क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है। तो बिहार में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाले जिला कौन सा है? तो ये पटना है। ध्यान रखिए, पटना में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 14 है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, राज्यों का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री भी कोई भी 25 साल की आयु में बन सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। अब चलिए, और क्या? राज्यों का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। सभी बता दिया हूं, ध्यान रखिए। बिहार विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यानी मुस्लिम स्पीकर कौन थे? गुलाम सरवर बिहार विधानसभा के प्रथम मुस्लिम स्पीकर थे। बिहार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी सुमित्रा देवी। बिहार विधानसभा सदस्य बनने वाली ये पहली महिला थी सुमित्रा देवी। बिहार के अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कौन? तो ये हैं अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर ये बिहार के अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये सेशन यहीं पे होता है समाप्त। ये रहा आप सभी के लिए क्विज। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, पूरा बताइए बिहार में लोकसभा या विधान परिषद या विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? पूरा इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।